जुदा मत होना। और जो तुम कर रही हो दूसरों से दोस्ती है वो सही है? स्टेस मैं नहीं जानती कि वो बंदा कौन है। मुझे यकीन है तुम्हारे घर वालों ने इसे मेरे पीछे लगाया। मैंने रिश्ता देख लिया है इसका, उम्र थोड़ी ज्यादा है उसकी। कितनी? नहीं नहीं, इतना बड़ा नहीं है, वो 7-8 साल तो छोटा ही है मुझसे। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं, आप लोग कोई भी किसी भी किस्म की घटिया हरकतें कर ले, मैं समाह को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे उस पर पूरा पूरा भरोसा है। बहुत अच्छा किया कि जो तुमने अपनी अम्मी और बहन को वो बातें सुनाई, लेकिन तुम्हें अपने डैड को भी कुछ कहना चाहिए। उससे क्या होगा? समझने की कोशिश करो, उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी हमारी जिंदगी में कितने मुश्किलात पैदा कर रही है। जुदा मत होना। बेटा, लड़कियां जितनी भी पढ़ी लिखी हैं, वो शायरा हो या कोई कहानियां बुनने वाली, इन्हें मिर्च मसालों के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तुम भी कुछ अरसे में आदी हो जाओ। अम्मा, मैं मर जाऊंगी, क्या अब्बा को ये मेरी मौत नजर नहीं आएगी? बाज दफा पढ़े लिखे शख्स के साथ भी ब्याही हुई औरत अंदर से मर जाती है, जिंदगी तो फिर भी गुजारती है। अच्छा चलो उठो, तुम्हारे अब्बा नाराज होंगे अगर देर हो जाएगी तो। काश समाह भी तुम्हारी तरह सादतमंद होती तो आज तुम्हें यूं इस तरह ये सब ना झेलना पड़ता। उठो बेटा। ये कुछ वजह समझ में नहीं आई कि बच्चे की शादी अभी तक क्यों नहीं की आपने? बस भाई साहब इसलिए कि लड़का एक था, मेरा पूरे घर की जिम्मेदारी थी, बहनों की शादियां वगैरह की। फिर अब जब जाकर इन्होंने मुझसे कहा कि मम्मा अब मेरी कर दें, तो अब मैंने सोचा इनके लिए कुछ देर हो गई है, लेकिन मेरा बच्चा बड़ा खुश रखेगा। जो भी आएगी अल्लाह करे कि आपकी बेटी आए। अच्छा, फिर तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मेहनती है, मतलब सारी जिंदगी सवाब कमाता रहा है। माशाल्लाह बाजी, क्या कहने आप। अरे बेटी आ गई माशाल्लाह, सानिया बेटी मेरी। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है ये तो। हाँ जी जी, बैठाओ बैठाओ। बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी। शुक्रिया बहन, मेरी बेटी सिर्फ शक्ल सूरत की प्यारी नहीं है, माशाल्लाह इसका मिजाज सुगड़ापे में भी किसी से कम नहीं है। जरूर जरूर, आपकी बेटी बहुत प्यारी है और घर का सलीका बता रहा है कि आपने अपनी बेटी को बड़ा सुगड़ उठाया है। शुक्रिया। आप अगर अपने साथ बेटे को भी ले आती तो अच्छा होता, हम लोग भी मिल लेते उससे। यही तो है मेरा बेटा। ये कुछ देर हो गई रिश्ता करने में, इसकी जिम्मेदारियां इतनी थी कि अल्लाह करे आपकी बेटी आए, बहुत खुश रहेगी, मेरा बच्चा बहुत खुश रखेगा। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझें, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। हमारी तरफ से भी आप हाँ ही समझिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि शादी की तारीख भी आज ही तय कर लेते हैं। ये तो आपने मेरे मुंह की बात की, लड़की शर्मा गई। मुझे तो शगुन के पैसे रखने थे। हाँ तो आप अंदर चली जाए, वहां अपने शगुन पूरे कर ले। अब नहीं बहन, इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? आप लोग कुछ सोचने का वक्त ले लें। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अकरम भाई के जानने वाले, उनकी जमानत है। आप जाएं आपा, आप शगुन पूरे करें। मेरे ख्याल में बहन को तसल्ली नहीं है। नहीं नहीं आपा, इसे कोई एतराज नहीं। भाई आपा को अंदर लेकर जाओ, जाओ चलो।
बेटा खत्म हो गया, और लो ना, और लो बेटा, और लो, तुम्हारे लिए ये। बैठो बेटा, अब तो तुम हमारी हुई। आगे हाथ करो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बहुत खुशियां दे, बहुत बहुत मुबारक हो। खुशियां समेटो, दोनों मेरे बहू बेटे बहुत खुश रहें। चलो भाई, ये रस्म भी पूरी हुई, अब ना तारीख रख लेते हैं। Dad, I want to talk to you. कहो। आखिर आप लोगों को मसला क्या है? आप लोग ये घटिया हरकतें करना कब बंद करेंगे? What's his problem? And you behave yourself. अगर बाप से बात करने की तमीज नहीं है तो मुझसे मुखातिब ना हुआ करो। तमीज मुझ में नहीं है या आप लोगों में? पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं कि बस समाहा मुझे छोड़ दे या मैं उसे छोड़ दूं। For your kind information, Dad. तुम समाहा को नहीं छोड़ो। Exactly. तो ना छोड़ो, फटे हुए ढोल की तरह अपने गले में लटका लो और बजाते रहो। देखें आप लोग, ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें प्लीज मत घुसें और मुझे ज्यादा भटकाने की कोशिश भी नहीं करें। मैं अच्छी तरह जानता हूं व्हाट यू आर अप टू। शट अप, तमीज से बात करो मुझसे। मुझ पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं लगाया था उस शख्स को तुम्हारी बीवी के पीछे। निकली ना सच्चाई मुंह से। चुप करो सुदेश, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी बीवी तुम्हें भड़काती रहती है। चले शुक्र है मॉम, आपने उसे मेरी बीवी तो तस्लीम किया। बकवास मत करो, हम उसे किसी भी रिश्ते में नहीं मानते। तो ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं? तो क्या करूं? लड़की का नाम लिया और आंखों में आंखें डालकर बहस करने लगा। देखा नहीं तुमने? डैड, आप उस लड़की के साथ साथ सुदेश को भी घर से निकाल दीजिए। कहाँ जाएगा? दिन में तारे नजर आ जाएंगे इसे, आखिर में वापस यहीं पर आएगा। सही कह रही है, इस लड़की को इस घर से निकालें। क्या मौत पड़ गई थी तुझे? मेहमानों से ठीक से बात नहीं हो सकती थी? इतनी बड़ी उम्र के आदमी से आप सानिया का रिश्ता करेंगे? हाँ तो क्या हुआ? खाता पीता घराना है। हाँ, बहुत खाता पीता घराना है। 200 रुपए रख के गई है मेरी बच्ची के हाथ पे उसकी माँ। हाँ तो 200 रुपए क्या कम होते हैं? कमाने के लिए बाहर निकलो तो पता चले किस तरह कमाए जाते हैं। ये सब ना करें, वो आदमी किसी तरह से भी सानिया के लायक नहीं है। बकवास बंद कर अपनी। लायक नहीं है तो फिर कौन लायक है? जाओ खरीद के बाजार से ले आओ कोई लायक रिश्ता। लायक नहीं है। एक तो अल्लाह ने इतना अच्छा रिश्ता दे दिया है। जवान बेटी अगर घर पे बैठे बैठे बूढ़ी हो गई तो क्या करोगी? अच्छा है बूढ़ी हो जाए, लेकिन कम से कम उसे आप अंधे कुएं में तो ना धकेले। बस मैंने कह दिया उनको, मैंने जबान दे दी है। सानिया की शादी होगी तो इसी के साथ होगी और उसी तारीख को होगी जो वो देकर गए हैं। लेकिन आप बस आगे मत बोलना। सानिया की शादी वही होगी। 10 दिन बाद जुम्मे वाले दिन शादी है उसकी। बता देना इसे। मैं ये जिल्लत का बोझ अपने कंधों पे और नहीं उठा सकता।
अच्छा किया कि तुमने सुना दिया सबको। अब सब सुकून से बैठ जाएंगे। सज्जन है ना, सबको चढ़ाती रहती है। जल्दी से इसकी शादी और दफा हो यहाँ से। तो तुम उसके लिए कोई रिश्ता क्यों नहीं ढूंढते? ये मेरा डिपार्टमेंट तो नहीं है ना, बस मॉम डैड जल्दी से ढूंढे। तो पता नहीं क्यों चिढ़ है उससे। तुम उसके मुंह नहीं लगा करो। मैं कहाँ उसके मुंह लगती हूँ, वो ही मेरे पीछे पड़ी रहती है। अब नहीं पड़ेगी, ठीक ठाक सुना कर आया। वार्निंग दी है मैंने उसे। सुदेश, डैड बहरे हो क्या? बाहर आओ। ऐसा लग रहा है कि गुस्से में है बहुत। मैं देखता हूं। क्या हो गया डैड? क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? निकलो, तुम और तुम्हारी लड़की फौरन निकलो मेरे घर से। यहां तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। आप होश में हैं? पूरे होशो हवास में हूं सुदेश। यहां तुम्हारी मन मौजी नहीं चलेगी, इसलिए गेट आउट। ये मेरा घर भी है और ये घर आपने नहीं बनाया, दादा ने आपको दिया था। ना ही मॉम इसको जहेज में लेकर आई थी। इस घर पे मेरा पूरा पूरा हक है। आइंदा से ये सब मत कीजिएगा, मैं लिहाज नहीं करूंगा। तो अब कौन सा लिहाज किया है तुमने? बदतमीज, जरा सी तमीज, जरा सी तहजीब नहीं है तुम में। तो आपने सिखाई होती तो होती ना। और इस लड़की को तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुदेश मुझे यहाँ निकाह करके लेकर आया, भगा कर नहीं लेकर आया। अरे कौन सा निकाह? और तुम जैसी लड़कियां। और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मसीह से शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है। नहीं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आधी रात को चोरों की तरह घर में घुसना वो गुनाह जरूर है। मैं तुम्हारे इस जबरदस्ती के रिश्ते को बर्दाश्त नहीं करता। तो मत करें, ना माने इस रिश्ते को। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों सुदेश? कोर्स, हमें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम दोनों को फर्क पड़े ना पड़े, मुझे फर्क पड़ता है। अरे लोग उंगलियां उठा रहे, तरह तरह की तंजिया बातें कर रहे। इतना ऊंचा हुआ करता था मेरा नाक लोगों के सामने, तुमने तो सर ही झुका दिया मेरा। मैंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की है जिसकी वजह से आपका लोगों के आगे सर झुक जाए। डैड, तुम अंदर जाओ प्लीज। देखा कैसे बात की मैंने सबसे? सही किया। I'm so proud of you. सीरियसली यार, करना पड़ा। कोई चैन से बैठने नहीं दे रहा हमें। छोड़ दो उन्हें, बोल बोल के किसी दिन खुद ही चुप हो जाएंगे। नहीं, मैं कल जाऊंगा डैड के ऑफिस, क्लियर कट उनसे बात करूंगा। बोलूंगा बता दें कि ये तमाशा खत्म करना है कि नहीं। हाँ, और अगर इतना ही इशू है तो उनको बोलो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दें, हम चले जाएंगे यहाँ से। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इस घर और डैड के बिजनेस दोनों में मेरा हिस्सा है। हाँ, शरई तौर पे सज्जल से ज्यादा हिस्सा है। वो तुम्हें इससे महरूम नहीं कर सकते। हाँ, मगर सुलह हो जाए, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लें तो बेहतर नहीं है? देखते हैं। मैं करता हूँ बात, डोंट वरी। अब कर दूंगा उसे कौड़ी कौड़ी का मोहताज। फिर देखते ना उसकी अकड़ कहां गई। मतलब मुझ पे, अपने बाप के चेहरे पर दरवाजा बंद करेगा। सबसे पहले तो आप उसके क्रेडिट कार्ड्स बंद कराइए। सही कह रही है सजल, पैसे नहीं होंगे उसके पास तो क्या करेगा? जब देखो लंच पे उसके लेके जा रहा होता है, शॉपिंग करवा रहा होता है, उन्हीं क्रेडिट कार्ड्स पर।
जी हाँ, सब मेरे बलबूते पर कर रहा है। ये काम आप लोगों को बहुत शुरू में कर देना चाहिए था। तुम देखना सज्जल, कल सुबह सबसे पहला काम यही करूंगा। यही वजह है ना कि वो समाहा सुदेश के पीछे पड़ी हुई है। ये वजह नहीं रहेगी ना तो वो खुद ही सुदेश को छोड़ देगी। देखता हूं मैं उसे। सच गोल्ड डिगर हुआ है। बच्चे इस तरह अपने आप को रो रो कर हलकान मत करो सानिया। अम्मा मैं मर जाऊंगी, इस बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी अम्मा। खुदा के वास्ते बेटा ऐसा नहीं कहते, नहीं कहते ऐसा। तो और क्या कहूँ अम्मा? आपने कहा था अम्मा को रोकेंगी, उन्होंने तो तारीख भी तय कर दी अम्मा। कि तारीख दे देने से क्या होता है? शादी तो नहीं हुई ना। शादी हो भी जाएगी और आप हमें सिर्फ देखते रहेंगे। अब देखना। पता नहीं मैं इतनी कमजोर क्यों हूँ। अम्मा आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। ये शादी अब सिर्फ समा रोक सकती है। मैं समा को फोन करती हूँ। अरे नहीं, खुदा के वास्ते बेटा ऐसा ना करना, एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी यहाँ पे। हो जाने दे, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी अब, ताकि अब उस बुड्ढे के हाथ में मेरा हाथ दे दे। मैं फोन कर रही हूँ समा को। तो मेरी कोई क्यों नहीं सुनता? तंग आ गई हूँ मैं तुम सब लोगों से। तुम अपना लैम्प बंद कर दो यार प्लीज, नींद आ रही है बहुत। बस कर ही रही हूँ। किसका फोन आ गया? सानिया का फोन है। ये कोई टाइम है? सानिया क्या बात है? रात को इतनी देर से क्यों फोन कर रही हो? मुझे अजाब में डाल के खुद बहुत सुकून से हो ना तुम। क्या अजाब में डाल दिया मैंने तुम्हें? तुम्हें इससे क्या कि मैं जीऊं या मरूं? सानिया क्या हुआ है बताओ ना मुझे। तमाहा अब्बा मेरी शादी अपनी उम्र के एक जाहिल दुकानदार से करवा रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं कर सकते वो सब कर सकते हो और ये बात तुम जानती हो। अम्मी ने उन्हें कुछ नहीं कहा, तुमने रोका नहीं उन्हें? तुमने इस काबिल छोड़ा है कि मैं और अम्मा कुछ बोल सके? तुमने हमारी ज़बानें बंद कर दी है समाहा। मैंने कैसे ज़बानें बंद करा दी? ना तो उन्हें जलील करके इस तरह घर छोड़ के जाती, ना वो इंतकामन जल्दबाजी में मेरा हाथ एक ऐसे बुड्ढे के हाथ में देते कि जैसे अगर तुम देख लो ना तो तुम खश खा के मर जाओ। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं कल आऊंगी घर, मैं बात करूंगी अब्बा से, रोकूंगी उन्हें। समाहा कुछ करो प्लीज, कुछ करो, मैं मर जाऊंगी वरना। पता नहीं अब्बा कब तक अपनी बेटियों को खिलौना समझते रहेंगे। क्या यार फोन बंद करो। अच्छा सानिया सुनो, मैं आ जाऊंगी कल, ठीक है? कल ही बात करूंगी मैं तुमसे आके। जो भी करो प्लीज जल्दी करो, अब आज तारीख भी दे चुके हैं उन्हें। ठीक है तुम फिक्र नहीं करो। खुदा हाफिज़। अरे तो जरा सा भी सब्र नहीं होता है। कर रही हूँ मैं बंद। क्या मौत पड़ गई है? किसका मातम कर रही है? रात भर मैं सो नहीं सकी। कौन मर गया था तेरा जो तू सो नहीं सकी? अल्लाह ना करे। कल से तुम दोनों ने रोना डाल रखा है। मैं शादी कर रहा हूं उसकी, तो खाई में धक्का नहीं दे रहा।
इससे तो बेहतर था कि मेरी बच्ची को गाय में धक्का दे देते। फिर टस्से बहाने शुरू करती है। खुदा के वास्ते मेरी बच्ची के साथ ये जुल्म नहीं करे आप। कौन सा जुल्म? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी ब्याह के दूसरे घर जा रही है, उसका घर बस रहा है। खुशी? कौन सी खुशी? मेरी बच्ची की तो सांसें बंद हो गई है। हाँ, अगर ये दूसरी भी पहली की तरह किसी के साथ भाग जाती तो फिर तुझे खुशी होती। अम्मी आप रो क्यों रही है? फिर आ गई? क्यों? ये मेरा घर है, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? शादी हो गई तो उसका ये मतलब तो नहीं कि मेरा इस घर से कोई रिश्ता ही नहीं है। शादी? उसे तू शादी कहती है? बेहया, बेगैरत, बेशरम। आप मेरी छोड़े, आप सानिया के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? एक बुड्ढे से उसकी शादी कराना, अब्बा ये किस किस्म का जुल्म है? तुम्हें हमारे मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं। आप उस पर जुल्म करते रहे और मैं कुछ ना बोलूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने मुझ पे हाथ उठाया तो अभी मैं फौरन पुलिस को फोन करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि हमारा बाप हम पे तशद्दुद करता है और पैसे की लालच में हमें बेच रहा है। जब हाथों में हथकड़ियां लगेंगी ना आपकी, फिर पता चलेगा आपको। अरे पागल हुई है क्या? दे इधर। अम्मी मुझे फोन करने दे। हम इनके कोई गुलाम नहीं है कि इनकी सारी बातें मानते रहे। किसको पकड़ के ले आ जाते हैं, ये नहीं देखते कि वो हमारे लायक है या नहीं, हमें वो पसंद है या नहीं। ये हक हमें अल्लाह ने दिया है, तो क्यों अपनी मर्जी हम पे थोपते हैं? शरा की बात करती है। अपनी मर्जी से निकाह कर लिया, बाप बाप की इज्जत को पैरों तले रोक दिया, और फिर बाप के मद्दे मुकाबिला कर खड़ी हो गई है और बात करती है तू शरा की। अब्बा सानिया को मजबूर नहीं करें कि वो आपके खिलाफ कोई कदम उठाए। धमकी देती है अपने बाप को, अब्दुल मन्नान है? तो आप कोई आसमान से तो नहीं उतरे हुए कि आपकी हर बात सही है और कोई बात गलत नहीं? गलत मैंने नहीं, तूने किया। तूने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा किसी के, और अब इसे भी उकसाने आ गई है। तो कभी अपनी गलती मानेंगे नहीं, लेकिन अगर आपने सानिया के साथ जबरदस्ती की तो मैं आज इसी वक्त इसे अपने साथ ले जाऊंगी। अगर तूने इसे हाथ लगाया मैं तेरे हाथ तोड़ लूंगा। चलो सानिया मेरे साथ, चलो मेरे साथ। हटाओ हाथ। अगर अब हाथ लगाया मैं अभी इसी वक्त तेरी माँ को तलाक दे दूंगा। समाहा जाओ, खुदा के वास्ते जाओ। समाहा इस घर से चली जाओ, अभी इसी वक्त चली जाओ। जीने दो हमें, इस उम्र में हमारे सर में खाक मत डालो। जीने दो हमें जैसे यही चाहते हैं। कि तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक दे दी, कहाँ जाऊंगी मैं? कहाँ जाऊंगी? कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं, सिवा कोई नहीं है। जाओ 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 यहाँ से। बड़ी आई थी मुझसे टकराने अब्दुल मन्नान से। आज तो ये जिंदा यहां से चली गई, अगर आइंदा ये यहां आई तो मैं इसे जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। हाँ, जी सर, पेट्रोल फुल कर दो।
सॉरी सर, कार नहीं लगे। क्या मतलब कार नहीं चल रहा? दोबारा ट्राई किया है? ये ट्राई करो। क्या हुआ? सॉरी सर, कार नहीं चल रही। ये भी नहीं चल रहा? तुम लोग की मशीन खराब है। मशीन सही है सर। कितने पैसे हुए? 4000। ठीक है जी, ठीक है, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। कहो। आपने मेरे सारे कार्ड ब्लॉक करवा दिए, क्या करूं अब मैं इनका? ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने 2 जगह ट्राई किए, हर जगह डिक्लाइन हुए हैं। क्यों? ये मेरा मसला तो है नहीं। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। इनफैक्ट ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आप क्या समझते हैं आपकी इस छोटी हरकत से मैं डर जाऊंगा? जबान संभाल कर बात करो सुदेश। बाप से किस तरह बात करते हैं सारी तमीज भूल गए हो तुम। आपने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया है। देखो सुदेश, कान खोल कर सुन लो। जब तक तुम उस लड़की के साथ रहोगे ना, मैं तुम्हें एक एक कौड़ी का मोहताज कर दूंगा। मैं समाहा को कभी नहीं छोड़ूंगा, ये सुन लें आप। ठीक है, तो रहो उसके साथ, शौक से रहो, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। इसलिए उस घटिया लड़की का हाथ पकड़ो और ले जाओ उसे मेरे घर से और अपना खुद का ठिकाना ढूंढो। वो घर जितना आपका है ना, उतना मेरा भी है। ऐसा नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकता। फॉर योर इंफॉर्मेशन माय सन, मैं ऐसा ही कर रहा हूं। इनफैक्ट तुम दोनों पर केस कर दूंगा, मेरी बीवी और बेटी के जेवरात चुराने के इल्जाम में। और मैं अच्छी तरह जानता हूं उस लड़की ने ही तुम्हें मजबूर कर दिया ये काम करने की। डैड, याद रखो सुदेश, अगर तुम जिद कर सकते हो ना, तो मैं भी तुम्हारा बाप हूं और मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। आउट। ओहो यार अकरम भाई, आप मेरी परेशानी को समझने की कोशिश करें। मैं चाहता हूं कि ये शादी आज ही हो, फौरन शाम को। क्या आज ही? हाँ यार, वो मेरी बीवी और बेटी इस रिश्ते से खुश नहीं है, और वो बड़ी वाली सुबह आई थी, हंगामा करके गई है, कह रही थी कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, मैं पुलिस को लेकर आऊंगी कि मेरी बहन के साथ जबरदस्ती हो रही है। अब्दुल मन्नान भाई, तुम्हारी घर की औरतें तुम्हारे काबू में नहीं हैं और तुम मुझे फंसा देते हो यार। यार इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम उनको लेकर आओ, मैं आज शाम को उनके साथ ही रुखसती कर दूंगा। कमाल, क्या वो पूछेंगे नहीं कि इतनी जल्दी रुखसती क्यों है? क्या उन्हें शक नहीं होगा? यार कोई बहाना कर देना। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। भाई मेरी बीवी का ही बहाना कर देना को, वो बहुत बीमार है, वैसे भी आजकल वो शक्ल से बीमारी लग रही है, वो मरने वाली हुई है। वो कह रही मैं अपनी जिंदगी में ही बेटी को दुल्हन बनते हुए देखना चाहती हूँ, ये कह देना। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। बस कोशिश नहीं, ये काम जरूर करना है। देखो समाहा का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं वो फिर आ जाए कोई हंगामा करने। ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं करता हूँ कुछ। ठीक है, जाओ। ठीक, कोशिश नहीं, जरूर करना है। हाँ, कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। बस ठीक है।
समाहा, चलो मेरे साथ। क्या बात है हुसैन की? चलो आप गाड़ी में बताता अब होगा मोहब्बत का असल इम्तिहान। जब जेब खाली होती है ना तो मोहब्बत धरी की धरी रह जाती है। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। देखो ना, सही कहती हो, डैड को यही प्रोवोक करती है। हाँ, डैड को मैं ही प्रोवोक करती हूँ। क्या कर लोगे? चलो फजूल में तमाशा बना रहे हैं, चलो। सुदेश हुआ क्या है, तुम मुझे बताओगे भी या नहीं? पापा ने मेरे दोनों क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक करा दिए। दोनों क्रेडिट कार्ड्स? वो तुम्हारे जाती नहीं थे क्या? जाती कैसे होंगे मेरे? मेरा कोई अपना बिजनेस तो नहीं है ना। ऑब्वियसली उनके सब्सिडरी थे। शुक्र करो मेरे पास 20-25 हजार कैश था, वरना कितनी शर्मिंदगी होती। तुम्हारे घर वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जुदा हो जाए, लेकिन मैंने भी फैसला किया, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सुदेश फिर होगा क्या? हमारा खर्चा कैसे होगा? तुम्हारे पास तो कोई जॉब भी नहीं है। तुम फिक्र ना करो, मम्मा हमारी जितनी भी मुखालिफ है मैं उनसे पैसे निकलवा लूंगा। अब इतने थोड़े पैसों से क्या होगा? मैंने तो सोचा था कि क्या सोचा था तुमने? कि मुझसे शादी करते ही नोटों में खेलने लगोगी, इसीलिए शादी की थी ना मुझसे? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सुदेश, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। जानता हूँ तुम्हारे सारे मतलब। 2 दिन तो मुश्किलों में साथ नहीं दे सकी मेरे, और मैं यहाँ तुम्हारी वजह से अपने घर वालों से झगड़ता था, दरबदर हो गया। नहीं सुदेश, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपके प्यार में अपने घर वालों को भी छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, आप जहाँ हैं मैं वहाँ खुश हूँ। ये फजूल काम छोड़ और तैयारी कर शाम को निकाह की। सानिया के निकाह की बात कर रहा हूँ। शाम को वो लोग आ रहे हैं, आज ही रुखसती होगी। जी हाँ, उनका टेलीफोन आया था, कह रहे थे कि जब इतनी सादगी से निकाह हो रहा है तो साथ ही आज रुखसती भी कर दीजिए। आज ही? शाम 7-8 बजे आएंगे वो लोग, साथ में निकाह खान होगा और चंदे के रिश्तेदार होंगे। शरबत के गिलास में निकाह होगा, ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? वो लोग तो अगले हफ्ते आने वाले थे। तो अगर आज शाम आ जाएंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी? अब्बा, बेटी रुखसत करनी है या गले पर छुरी फेरनी है? इतना टाइम तो कुर्बानी के जानवर को भी दिया था। बकवास बंद कर, तेरी जबान बहुत ज्यादा नहीं चलने लगी? चल जा, अपने कमरे में जाकर शाम की तैयारियां कर। और हाँ, अपनी ये रोनी शक्ल जरा ठीक रखना, ऐसा न लगे कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है। चल जा। जाके संभाल इसे, कहीं उन लोगों के सामने ज्यादा डरामा ना करे। चल। कहीं जा रही है मॉम? हाँ जा रही हूँ। वो मुझे आपसे बात करनी है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मॉम, आप डैड को समझाए ना, उनसे बोले ना करें मेरे साथ ऐसा। और तुम हम लोगों के साथ ठीक कर रहे हो? ओह गॉड मॉम, आप लोगों की सुई भी एक ही जगह पे अटकी हुई है। मैं अभी बाहर जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, वापस आके तुमसे बात करूंगी। तब तक तुम दोनों अपनी पैकिंग कर लो। क्या मतलब पैक कर लो? मतलब कि डैड ने कहा है कि तुम्हें आज ही घर छोड़ना है। क्या डैड पागल हो गए हैं? नहीं, जो डैड ने फैसला किया है बिल्कुल सही किया है।
कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा रहे हैं हम, आओ अंदर। बेटा, अपने माँ बाप की जिद समझ के ये कड़वा घूम पी ले। ज़माने जहालत में लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते। तू समझना, तू उसी दौर में जी रही है। अम्मा, अब्बा को जरा दुख नहीं होगा, जरा फर्क नहीं पड़ेगा कि वो मुझे इस तरह जिंदा दरगोर कर रहे? किस किस्म के माँ पे हुआ फिर? नहीं बेटा, अगर उन्हें अपनी बेटियों का दुख नजर आता ना, तो समाहा आज एक कदम ना उठाती, और ना ही तू अपनी ख्वाहिशों का गला घोट के ये करने पर मजबूर है। हाँ हाँ, भड़का बेटी को, बाप के खिलाफ और भड़का। ये तेरी वजह से मादर पिदर आजाद हो गई हैं, तेरी शय की वजह से। नहीं, मैं भड़का नहीं रही हूँ, मैं तो समझा रही हूँ। हाँ हाँ, मैं तो बहरा हूँ, सुन नहीं सकता, अंधा हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आता। अब्बा, आप हमेशा हमारी आवाजों को चीख चिल्ला के दबाते आ रहे हैं। अब भी तो वही हो रहा है ना जो आप चाहते हैं, तो फिर किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं आप? चुप कर, बदज़बान लड़की, बाप के मुंह लगती है। तुझे तो खुश होना चाहिए, एहसान कर रहा हूं मैं तुझ पर, तेरे लिए रिश्ता ढूंढा है, वरना घर पे बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती। वो ही अच्छा था कि काश मैं घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती। समझा इसे, समझा, वो आने वाले हैं, उनके आने से पहले ये तैयार हो जाए, ज्यादा ड्रामे न करे। बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती तो अच्छा था, अभी से सोचा हुआ है कि भट्टी वाली माई बन जाए। अगर तुम्हारे अब्बा तुमसे बात करे तो जम के जवाब देना, वो तुम्हें ऐसे घर से नहीं निकाल सकती। समा, प्लीज इस वक्त मेरा दिमाग मत खाओ। मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरी क्या गलती है? मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरे मुंह ना ही लगो तो अच्छा है। अरे मुझे नहीं लग रही, मैं समझा रही हूँ, मुझसे दब मत जाना। समा, वो मेरे डैड हैं, मुझे पता है उनसे किस तरह डील करना है। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी हर ख्वाहिश मनवाई है। ऐसी बस धमकियां दे रहे, कुछ कर नहीं सकते। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मत